नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोहेबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामनवमी को लेकर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भगवान राम की प्रतिमा रही आकर्षण का केंद्र। शोभा यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही पुलिस, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रामनवमी शोभा यात्रा में घुली सद्भाव की मिठास, मुस्लिम समाज के लोगों ने पेश की नजीर। विक्रमशिला के उत्थान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज, विधायक बोले सरकार से लड़ेंगे। और बुधवार को हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से निकाला जाएगा जुलूस। और अब समाचार विस्तार से। रामनवमी को लेकर आज भागलपुर शहरी क्षेत्र में भगवा क्रांति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर से निकलकर भगत सिंह चौक, खलीफाबाग, वैरायटी चौक स्टेशन, कोतवाली होते हुए शहर भ्रमण किया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त भगवा ध्वज लेकर नारा लगाते हुए आगे बढ़ते दिखे। वहीं रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का कहना था कि वे अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपने विचार को जिस विराट के प्रति रखेंगे, धीरे धीरे वैसे ही विराट हम होते चले जाएंगे। विशाल शोभा यात्रा में भगवान राम की मूर्ति आकर्षण का केंद्र था। साथ ही भारत माता की मूर्ति पूरे शहर में भ्रमण करती दिखी। बाजे गाजे और सजे धजे घोड़े के साथ ये शोभा यात्रा काफी आकर्षक एवं मनमोहक दिखी। वहीं भगवा क्रांति के संयोजक कुणाल सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा में शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के लोग भी शामिल हुए हैं। इधर जगह जगह स्टॉल लगाकर लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का स्वागत किया। कई जगहों पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा भी जल सेवा शिविर की व्यवस्था की गई थी। वहीं शोभा यात्रा वाले मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी रही। महत्वपूर्ण स्थानों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। रामनवमी के अवसर पर प्रत्येक साल भागलपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वक्त हम मौजूद है भागलपुर के घंटाघर चौक के समीप और यहाँ से भगवा क्रांति की ओर से टीचर ट्रेनिंग जो कॉलेज है उससे सीधी शोभा यात्रा निकली है और यह शोभा यात्रा शहर का भ्रमण करेगी। हजारों की संख्या में यहाँ पर राम भक्त है मौजूद है और पूरा जो शहर है वो राम से गूंज रहा है। जय श्री राम के नारे से, जय श्री राम के जयकारे से यह पूरा शहर गूंज रहा है। और जो भगवा क्रांति के जो संयोजक है वो भी यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यह शोभा यात्रा जिसे विशाल काफी संख्या में भीड़ है लोगों की। और साथ ही साथ प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। रूट चार्ट जो है तो बनाया गया, उसी रूट चार्ट से यह शोभा यात्रा निकलेगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि शोभा यात्रा में शांति बनाए रखें। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। आइए हम आपको दिखाते हैं शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा की कुछ झलकियां। रामनवमी को लेकर भागलपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर में सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही परंपरागत जुलूस के अलावा सभी संगठन की ओर से निकाले जाने वाली जुलूस की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि रामनवमी के मौके पर जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, बिहार सैन्य पुलिस के अलावा जिला सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। दूसरी ओर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के
नेतृत्व में शहरी क्षेत्र के थानाध्यक्ष और पुलिस जवान भ्रमण कर लोगों के बीच सुरक्षा का एहसास करा रहे हैं। वही विधि व्यवस्था बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों और अफवाह फैलाने शांति भंग करने वाले तत्वों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर पुलिस लाइन से सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। बता दें कि रामनवमी के अवसर पर आज भगवा क्रांति की ओर से शहर में शोभा यात्रा निकाली गई है, जबकि गुरुवार को हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से राम भक्त शोभा यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर लोगों के बीच शांति का संदेश देने के उद्देश्य से ये शोभा यात्रा रूट और विभिन्न चौक चौराहों पर एसएसबी जवानों के अलावा जिला पुलिस बल को भी ड्यूटी में लगाया गया है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जिला स्तर से शहरी क्षेत्र में सभी जो भी थाना हमारे अंतर्गत आता है और जो भी क्षेत्र है, जो भी संवेदनशील स्थान है, वहाँ पे एरिया डोमिनेंस के लिए और शांति बहाल करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि हम लोग अच्छे से जुलूस को निकालें, शांतिपूर्वक हमारा पर्व त्यौहार संपन्न हो। इसके लिए एक फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, जिसमें जो हमें एसएसबी की 4 ये कंपनी प्राप्त हुई है, हमारा सीआईटी है, दंगा है, बजरा है, इन सभी फोर्स के साथ हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे साथ लॉ एंड ऑर्डर इंस्पेक्टर साहब हैं और पूरी टीम है, पूरे शहरी क्षेत्र में भ्रमण करेगी और अपना फ्लैग मार्च के माध्यम से हम शांति का संदेश देंगे। रेशमी शहर भागलपुर ने एक बार फिर रामनवमी शोभा यात्रा के बहाने सद्भाव और भाईचारे की मिसाल पेश की है। बुधवार को शहर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोग भी जगह जगह राम भक्तों के इस्तकबाल को तैयार दिखे। वहीं भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया की ओर से खलीफाबाग चौक के समीप शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का स्वागत किया गया। वहीं जिस किसी ने भी सिल्क नगरी के इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, वह उसे कैमरे में कैद करने को उत्सुक दिखे। दरअसल शाह मार्केट गेट के समीप खानकाए पीर दमड़िया के सज्जादा नशी सैयद शाह फखर आलम हसन के निर्देश पर जल सेवा शिविर लगाया गया, जिसमें गंगा जमुनी तहजीब और एकता की मिसाल देखने को मिली। साथ ही रामनवमी और माह रमजान के पवित्र मौके पर एक साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की नजीर सामने आई। दरअसल आज भगवा क्रांति की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। वहीं जोहर की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों ने रोजा की हालत में भगवा क्रांति के शोभा यात्रा में शामिल युवकों को कड़ी धूप में सूख रहे गले को जल पिलाकर भाईचारे की नजीर पेश की। इधर खानकाए पीर दमड़िया के सज्जादा नशी सैयद शाह फखर आलम हसन ने अपने संदेश में कहा कि भागलपुर हमेशा से अमन और शांति का शहर रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व त्योहार मनाने की अपील की। खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कार्य खैर और समाज सेवा का काम अंजाम दिया जाता है और पिछले कई सालों से तकरीबन 8-10 सालों से हर साल रामनवमी के मौके पर ख़ास तौर पर जब श्रद्धालु जुलूस लेकर निकलते हैं तो ज़ाहिर है कि दिन में गर्म मौसम होता है और उन लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खानकाह प्रेम और सद्भाव के लिए और ईश्वर को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके बंदों की सेवा करता है। तो इसी को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह पीर दमड़िया शाह और वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन की तरफ से हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं के बीच पानी और जूसेस वग़ैरह तक़सीम किए गए और ये एक अच्छा अमल है। इससे समाज में सौहार्द पैदा होता है और प्रेम और सद्भावना का माहौल बनता है और आज देश को इसकी बेइंतहा ज़रूरत है कि हमारे दरमियान तमाम समुदायों के लोगों के बीच में ऐसी उल्फत और मोहब्बत हो जैसे एक परिवार के बीच में होती है। तो हम एक परिवार बनाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे कि ये पैगाम भागलपुर की धरती से निकलकर पूरे सूबे और मुल्क में और दुनिया भर में जाए। भागलपुर के कहलगांव अंतीचक में विक्रमशिला महोत्सव की शुरुआत 2008 में ही हुई थी। तब से लेकर अब तक नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की सिर्फ बातें ही हो रही है। बिहार सरकार गठबंधन बदलती रही लेकिन सीएम नीतीश कुमार स्थिर रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 500 करोड़ की राशि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा देने की घोषणा भी की, लेकिन बिहार की राज्य सरकार अभी तक उन इलाकों में 500 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई है। 2020 के विक्रमशिला महोत्सव के दौरान आरजेडी के विधायक रामविलास पासवान
विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर थे। वहीं अब 2023 के विक्रमशिला महोत्सव में बीजेपी के विधायक पवन यादव सर पर काली पट्टी बांधे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जबकि पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान का कहना हुआ कि जो मसला अब सदन का हो चुका उसको लेकर सड़क पर माननीय का प्रदर्शन शोभा नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को कहलगांव पीरपैंती इलाके के परशुराम चक एकडरा इलाके की 250 एकड़ जमीन की रिपोर्ट केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी को सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक भू अर्जन की रिपोर्ट सर्किल ऑफिसर की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई है। देखिए, सामने में 2020 का चुनाव है। अगर मुख्यमंत्री जी इसमें भी अगर नहीं चेतने का काम किया तो आगे जो है तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनेगा और निश्चित रूप से विक्रमशिला का जो है विकास विश्वविद्यालय का स्थापना होगा और विकास करवाएंगे जाकर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। ये सरकार की अगर उदासीनता है तो हम सरकार से लड़ेंगे। ये उत्सव में भंग डालना कदापि उचित नहीं था। ठीक है, ये राजनीति का मंच नहीं था। मैं भी कर सकता हूँ राजनीति, आप जानते हैं, वो राजनीति का मंच नहीं था, राजनीति का जगह नहीं था। हम धरना प्रदर्शन कहीं और कर सकते हैं, हम हाउस में हैं, हम सदन में बैठ सकते, सदन के बाहर बैठ सकते थे। भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ के द्वारा 30 मार्च गुरुवार को रामनवमी के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें जानकारी दी गई कि भव्य शोभा यात्रा कालेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर निकट अस्पताल चौक से निकाला जाएगा, जो पूरे शहर का भ्रमण करेगी, जबकि शाम में बुढ़ानाथ चौक पर महाआरती और महाभंडारे का भी आयोजन रखा गया है। महाआरती में बनारस के प्रख्यात पंडित द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वही प्रेस वार्ता के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ के सचिव विकास कुमार ने कहा कि शोभा यात्रा में भव्य राम एवं भारत माता की मूर्ति निकाली जाएगी, साथ ही बाहर से आए कई कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। वही हिंदुत्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान शहर के सभी राम भक्तों से शोभा यात्रा में सम्मिलित होने की अपील की। मौके पर कन्हैया लाल, अध्यक्ष सोनू सम्राट, रुपेश कुमार, राजकमल के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। शोभा यात्रा 30 तारीख यानी कि गुरुवार रामनवमी के दिन श्री राम कलेश्वर धाम हिंदू सेवा संघ के बैनर तले यहाँ से निकलेगी, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। आप सभी से ये आग्रह है कि आप सब भी आए और शोभा यात्रा को और भव्य बनाएं। हमारी शोभा यात्रा में जो खास होगी वो हमारी प्रतिमा होगी, श्री राम जी की प्रतिमा होगी और श्री राम जी की झांकियाँ होगी। फिर हमने बनारस से पंडित जी को भी बुलवाया है आरती के लिए, जो वहाँ पे भव्य आरती होगा, जो कि 45 मिनट का होगा वहाँ पर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीरपैंती नगर पंचायत के सुंदरपुर में बजरंगबली मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए। यात्रा काली मंदिर शेरमारी होते हुए मनोकामना नाथ मंदिर से जल भरकर वापस बजरंगबली मंदिर पहुंचा। इस मौके पर पंडित मनोज शास्त्री, नगेंद्र तिवारी, प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुंदन शाह, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि
मुनत्सीर आलम, राजद दक्षिणी मंडल अध्यक्ष रंजीत शाह, व्यवस्थापक सूरज शाह, विनय कुमार, अजीत कुमार सहित काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। हमारा सनातन धर्म है, हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं और रामनवमी हम में, तुम में, सड़क खड़क हम में, सब में व्यापे राम। राम का स्थान सभी जगह है, सभी जगह राम व्याप्त हैं और राम नवमी के इस पावनमय मंगलमय की बेला पर सुंदरपुर ग्रामवासियों के द्वारा जो हनुमत प्राण प्रतिष्ठा जग का आयोजन किया गया है, यह बड़ा ही अतुलनीय है और इसकी महिमा अथातो धर्म जिज्ञासा धारको धर्म, यही परम पवित्र और पुनीत धर्म है और हम लोग सब यहाँ पर एकत्र होकर के बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। बांका के धुरैया प्रखंड के क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर मंगलवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च एसडीएम डॉक्टर प्रीति एवं एसडीपीओ विपिन बिहारी के नेतृत्व में निकाला गया। फ्लैग मार्च धुरैया थाना परिसर से निकलकर प्रखंड मुख्यालय होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी शामिल थे। फ्लैग मार्च के माध्यम से सभी पर्व को आपसी सद्भाव के साथ मनाए जाने की अपील की गई। एसडीएम डॉक्टर प्रीति ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य जिले में पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने का संदेश देना है। वही एसडीपीओ विपिन बिहारी ने कहा कि किसी भी पर्व को सभी आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, जिसकी मिसाल पेश हो। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं। फ्लैग मार्च में धुरैया बीडीओ अमर कुमार मिश्रा, अंचल अधिकारी भाई वीरेंद्र, धुरैया थाना प्रभारी अशोक कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल थे। गर्मी का मौसम आते ही अगलगी की घटनाओं में तेजी आ गई है, जबकि फसलों में आग लगने की खबरें जिले से लगातार सामने आ रही है। ताजा मामला भागलपुर पुलिस जिला नौगच्छा के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नगर पारा का है, जहां 24 घंटे के भीतर अगलगी की दूसरी घटना सामने आई है। दरअसल 1 बीघा में लगे गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि किसान मिथिलेश सिंह, मंटू सिंह, शंकर सिंह के फसल में आग लगी है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव में स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ गई है, जिससे इस तरह की घटना सामने आई है। इधर घटना की सूचना पर भवानीपुर पुलिस एवं अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंची। हालांकि इससे पहले ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। टोटल चीज स्मैक से आग लगा है। हाँ, वो पीने के लिए छोड़ा जो 5-6 गो था, वो पीता था, बस ये आग लग गया गाँव। आप लोग पहचानते हैं? और सबको पहचान के बता देंगे अभी। ये लोग बेचता है, ये लोग पीता है, सब पीने वाला को भी हम बता देंगे। पुलिस को सूचना दिए थे पूर्व में? नहीं दिए थे। हम देना चाहेंगे? हाँ, दे देंगे। कितना फसल का नुकसान हुआ? और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। रामनवमी को लेकर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, भगवान राम की प्रतिमा रही आकर्षण का केंद्र। शोभा यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रही पुलिस, अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। रामनवमी शोभा यात्रा में घुली सद्भाव की मिठास, मुस्लिम समाज के लोगों ने पेश की नजीर। विक्रमशिला के उत्थान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज, विधायक बोले सरकार से लड़ेंगे। और बुधवार को हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से निकाला जाएगा जुलूस। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।